जय श्री राम। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से कहा, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा राजा हो। विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से कहा, मैं समस्त महर्षियों को आमंत्रित करता हूँ, वो तुम्हारा यज्ञ कराएंगे, फिर तुम आनंदपूर्वक यज्ञ करना। तुम विश्वामित्र की शरण में आए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। विश्वामित्र जी ने अपने महाज्ञानी पुत्रों को बुलाया और उनसे हवन की सामग्री एकत्र करने के लिए कहा। इसके बाद विश्वामित्र जी ने अपने समस्त शिष्यों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम लोग चारों दिशाओं में जाओ और जितने भी श्रेष्ठ विद्वान मुनिगण हैं उन सबको बुला लाओ और वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों तथा उनके शिष्यों सहित उन्हें यज्ञ में आने का निमंत्रण दे आओ। विश्वामित्र जी के सभी शिष्य चारों दिशाओं में गए और उन्होंने विश्वामित्र जी का संदेश सभी को कहकर सुना दिया और महर्षि के पास वापस लौट आए और उन्हें कह सुनाया कि सभी देशों के ब्राह्मण विद्वान तो आ रहे हैं, केवल महोदय नामक ऋषि नहीं आ रहे हैं और वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं वो भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों ने कहा है कि जो विशेषता चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला गुरु क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा ब्राह्मण हाविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं। उनकी बात सुनकर के विश्वामित्र जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हुआ हूँ तो भी ये लोग मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं। आज कालपाश से बांध कर ये लोग यमलोक में पहुँचा दिए जाएंगे। अब ये 700 जन्मों तक चांडाल जाति में ही जन्म ग्रहण करेंगे। वे लोग विकत्र अर्थात यानी कि बिना रूप का होकर के तीनों लोकों में विचरेंगे। फिर अपने तपोबल से वशिष्ठ जी के पुत्रों को नष्ट हुआ जान करके विश्वामित्र जी सभी ऋषियों के बीच में आए और उनसे कहा कि ये राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं। इस समय ये मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि ये इसी शरीर के साथ देवलोक पर अधिकार प्राप्त करें। आप लोग ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे कि ये इस शरीर सहित देवलोक की प्राप्ति कर सकें। विश्वामित्र की बात सुनकर के महर्षियों ने आपस में परामर्श किया और कहा कि विश्वामित्र जी बड़े ही क्रोधी हैं, हमें इनकी आज्ञा का ठीक तरह से पालन करना चाहिए। ये विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि हम लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो ये क्रोध में आकर के हम लोगों को भी श्राप दे देंगे। यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा सोच करके सभी महर्षियों ने अपना अपना कार्य आरंभ किया। बहुत समय तक मंत्र पाठ करके विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं का आवाहन किया, लेकिन वहां पर यज्ञ में भाग लेने के लिए कोई भी देवता नहीं आए। इससे विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा त्रिशंकु से कहा, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। अभी मैं तुम्हें अपनी तपस्या के प्रभाव से शरीर सहित स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। यदि मैंने अपनी तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो आज मैं तुम्हें शरीर सहित स्वर्गलोक को पहुंचा दूंगा। विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु शरीर सहित सभी के देखते देखते स्वर्गलोक में चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख करके समस्त देवताओं के साथ इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू यहाँ पर किस लिए आया है? तू गुरु के शाप के प्रभाव से नष्ट हो गया था, तू पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के ऐसा कहते ही जो है राजा त्रिशंकु पुनः विश्वामित्र को त्राही त्राही पुकारते हुए पृथ्वी पर जा गिरे। त्रिशंकु की वह करुण पुकार सुन करके विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और वे बोले, राजन तुम वहीं ठहर जाओ। विश्वामित्र के ऐसा कहते ही राजा त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तर्षियों की सृष्टि की क्रोध में भरकर नवीन नक्षत्रों का निर्माण कर दिया। मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा। मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही होगा। विश्वामित्र के ऐसा कहते ही सभी देवता, दानव, राक्षस और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए और सभी लोग मिल करके विश्वामित्र जी के पास आए और उनसे विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके बोले, ये राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। ये कदापि ही स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हैं। उन देवताओं की यह बात सुन करके संपूर्ण देवताओं से विश्वामित्र जी ने कहा कि
मैंने राजा त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर सकता। राजा त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है, जब तक यह संसार मौजूद रहेगा तब तक ये सभी नक्षत्र मेरे द्वारा निर्माण किए हुए बने रहेंगे। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर सभी देवता बोले, महर्षि ऐसा ही हो। ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। आपके द्वारा रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में अग्निकोण से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं नक्षत्रों के बीच में त्रिशंकु भी विराजमान रहेंगे और वहां पर इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में धर्मात्मा विश्वामित्र की स्तुति की। इससे विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी महर्षि और देवता जिस प्रकार से आए थे उसी प्रकार से वापस लौट गए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।